बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलिहि मोहम्मद। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वीएमवेयर के अंदर नेटवर्किंग क्या होती है, ब्रिज नेटवर्क किसे कहते हैं और नेट नेटवर्किंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि नेटवर्किंग क्या होती है। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने मोबाइल पे गूगल यूज करते हैं? क्या आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब यूज करते हैं? क्या आप अपने लैपटॉप के ऊपर फेसबुक चलाते हैं? क्या आप अपने मोबाइल पे जीमेल ओपन करते हैं? तो यकीनन आप करते हैं, और अभी भी आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे। तो ये जो हो रहा है ये नेटवर्किंग की वजह से हो रहा है, जो कि बड़े पैमाने पे इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है ये लैब बेस्ड होम बेस्ड लैब है, जिसकी वजह से मैंने दो लेक्चर आगे भी कवर किए हैं। उसके अंदर मैंने बताया है कि VMware क्या होता है, क्यों जरूरी है, इस कोर्स से आपको फायदे क्या होंगे, तो जॉब मिल सकती है, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इस कोर्स से। और मजीद लेक्चर 0 के अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं ये कोर्स क्यों ज़रूरी है, और उस कोर्स की मैं ये डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने लेक्चर 1 के अंदर 4 मशीनें जो हैं, वो मेरी 4 मशीनें बनाई हैं, VMware को इंस्टॉल करना सिखाया है, उसको फ्री यूज़ करना सिखाया है, और फ्री यूज करने के बाद उसके ऊपर 4 मशीन लैपटॉप के अंदर, एक लैपटॉप के अंदर 4 मशीन रन करना सिखाई हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे एक लैपटॉप के अंदर 4 मशीन रन करना चाहते हैं, तो आप मेरा जो लेक्चर नंबर 1 देखिएगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया है कि VMware के अंदर मुख्तलिफ तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स कैसे चलती है, विंडो कैसे चलती है, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आगे मैक को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। ठीक है, कि आप अपने लैपटॉप पे, विंडो के लैपटॉप पे, मैकबुक पे नहीं, आपने जो है अपने सिंपल लैपटॉप पे मैकबुक भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो सकता है। मगर इस और अगर आप फ्यूचर में एक IT एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को फॉलो करें। तो आज का जो टॉपिक है, व्हाट इज नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग क्या है, मेरा क्वेश्चन था कि आपने कभी इंटरनेट यूज किया, तो यकीनन आपका जवाब होगा हाँ, मैंने नेटवर्किंग यूज की, मैंने इंटरनेट यूज किया। तो इंटरनेट जो है वो काफी तरह का होता है, जो ब्राउजिंग के लिए यूज होता है, जो कंपनी इंटरनल यूज होती है। ठीक है, तो इंटरनेट की दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, इंटरनेट का मतलब होता है कि इंटरनली चलने वाला, मीन के आपके घर का वाईफाई है, वाईफाई के अंदर आपके घर के 5 या 6 मोबाइल है, एक राउटर है, एक राउटर सबको इंटरनेट दे रहा है, तो वो इंटरनेट के की तरह चल रहा है। ठीक है, वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और एक जो है वो राउटर के बाहर की दुनिया होती है। ठीक है, जहाँ जिसकी मदद से, मतलब राउटर जैसे कनेक्ट बाकी ISP या PTCL के साथ कनेक्ट करके आपको गूगल की एक्सेस दिला रहा होता है, वो भी एक तरह की नेटवर्किंग होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग होती क्या है, जो VMware के अंदर यूज, और जो हमारी लैब के अंदर जो बेस्ट साबित होगी। और हम पढ़ेंगे कि लैब में कैसे, और इस लैब से हमें फायदा क्या होगा, हम सीख पाएंगे नेटवर्किंग की सेटिंग VMware में कैसे यूज होती है। और आइंदा वो VMware कोर्स से हमें जो है ना वो लैब बिल्ड कर सकते हैं, होम बेस्ड लैब। तो नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग तो मुख्तलिफ तरह की नेटवर्किंग होती है। ठीक है, तो नेटवर्किंग के बाद आपको समझा दिया कि नेटवर्किंग ये होती है। ठीक है, कि मुख्तलिफ तरह की चीजें, IP जो होते हैं। अच्छा, तो नेटवर्किंग आपको बता दिया कि आपके घर की मिसाल भी दे दी आपको। ठीक है, ये नेटवर्किंग होती है। ठीक है, कि राउटर के बाद जो IP आ रहे होते हैं, या फिर आपकी डिवाइस को इंटरनेट मिल रहा होता है। ठीक है, ये एक नेटवर्क होता है। ठीक है, जो आपकी लाइफ में, घरेलू जिंदगी में ये यूज हो रहा होता है। इसी तरह VMware के अंदर भी ये काम हो रहा होता है। तो VMware के अंदर जो है वो, मैंने मेरी एक डायग्राम आपको दिख रही है कि कैसे जो है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रिज नेटवर्क कैसे काम करता है, और नेट नेटवर्क मैं आपको लाइव और लैब के अंदर भी ये सिखाऊंगा कि ब्रिज और नेट नेटवर्किंग कैसे चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्रिज नेटवर्क को जो है ना बताऊंगा कि ब्रिज नेटवर्क कैसे चलता है। ये मिसाल के तौर पे मेरा लैपटॉप है। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, मैंने लैपटॉप की तरह की डायग्राम बनाई हुई है ताकि आपको समझ लगे। ठीक है, और इसके ऊपर IP क्या होता है। ठीक है, ये जो आपको हमसे दिख रहे हैं ये क्या है। IP एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, जो किसी नेटवर्क के अंदर जो है ना वो एक ही होता है।
उससे साथ वाला या उसका नेम का कोई नहीं होता। अगर सेम होगा तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। आप खुद ही सोचिए, एक कमरे में दो नाम के उस्मान हो, तो एक उस्मान को आवाज दी जाए, वो दोनों के हाँ जी बताएं क्या काम है, तो इसका मतलब है कि दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसी तरह डिवाइस भी जो है उनका यूनिक नंबर होता है। अगर नाम हो सकते हैं उस्मान, मगर एक ही नेटवर्क के अंदर जब होंगे, एक कमरे की एग्जांपल मैंने इस वजह से दी है कि कमरे के अंदर होंगे तो इसी तरह कि एक नेटवर्क के अंदर अगर दो उस्मान होंगे तो वो कहेंगे मेरा नाम उस्मान हैदर है। और अगर आगे से उस्मान यासीन कोई होगा तो वो कहेगा या उस्मान हैदर आ जाए। तो ये एक पूरा नाम लिया, इस वजह से डिफाइन हो गया। ठीक है, कि पूरा कुछ नाम सेम हो सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिखाई भी देगा और आपको बताऊंगा भी। मगर अगर फुल 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 का फुल होगा तो वह कंफ्लिक्ट पैदा होगा। तो आईपी से हमने समझा कि आईपी होता है कि एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर। मजीद मैं आपको अगले लेक्चरों के अंदर क्लियर करवाऊंगा, बट इस लेक्चर के लिए इतना ही लाजमी था, तो वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ब्रिज नेटवर्क क्या होता है? ब्रिज नेटवर्क होता है कि आपके लैपटॉप के ऊपर जो आईपी आ रहा होता है वो आपके राउटर से बराह रास्त आ रहा होता है। जैसे कि ये देखें, ये 172.20.10.1 आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपके लैपटॉप को वाईफाई से आईपी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 172.20.10.4 ये मिल रहा है। ठीक है, और यही मैंने एक वीएम बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको इससे दिखा रहा हूँ। तो ये देखें कि इसी क्लास की आईपी जो है वो इसे मिल रही है, इस विंडो को, ये विंडो मशीन है। तो इसी क्लास को मतलब इंटरनेट से आ रही है 172.20.10, ये तीनों में सेम है। इसका मतलब है ये एक ही नेटवर्क के एक ही कमरे के पहलू हैं। ठीक है, एक ही कमरे के हिस्से हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि इसका नाम भी उस्मान है, इसका नाम भी उस्मान है, इसका नाम भी उस्मान है, इसका नाम उस्मान भट्ट है, इसका नाम उस्मान हैदर है, इसका नाम उस्मान यासीन है। तीन अलग अलग है। ठीक है, तो आप जो है वो ये जो तीन है, लास्ट वाला, चार लास्ट वाला और एक लास्ट वाला, मतलब ये एक ही क्लास के हैं, एक ही कमरे के हैं। मैं कमरा डिफाइन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि ये आपस में सेम ही है। मेरी वीएम जो मैंने वीएम वेयर के अंदर बनाई, ठीक है, और मेरे वाईफाई का जो आईपी है वो सेम है, और मैं एक दूसरे से पिंग पिंग कर पा रहा हूँ। और पिंग करने के बाद मैं इंटरनेट, मेरे राउटर का आईपी भी वही है, और वो मुझे इंटरनेट पे गूगल एक्सेस करवा रहा है या कोई भी काम मेरा करवा रहा है, तो इसको हम कहते हैं ब्रिज। ठीक है, आप नॉर्मली एक एग्जांपल ले सकते हैं, वो जो नॉर्मल जिंदगी में ये एक कॉर्नर हो गया ब्रिज का। नॉर्मल जिंदगी में जो ब्रिज का मतलब होता है दो कॉर्नर को जोड़ने वाला। ठीक है, दो कॉर्नर को जोड़ने वाला, ये भी एक कॉर्नर हो गया और ये भी एक कॉर्नर हो गया। ठीक है, तो अगर इस कॉर्नर पे जो चीज है वो इसी कॉर्नर पे आएगी। ठीक है, जो इस कॉर्नर पे है वही इसी कॉर्नर, और यहाँ पे भी यही हो रहा है, जो इस कॉर्नर पे है, जो एक इसी कमरे का नुमाइंदा है वो इस वाईफाई पे आएगा, और इस वाईफाई पे आके से कहेगा मुझे इंटरनेट पे जाना है, तो वो इसे इंटरनेट पीटीसीएल या फिर कोई भी राउटर आपका होगा वहां पे फेंकेगा, और फेंकने के बाद इंटरनेट पे ले जाएगा। तो इसे कहते हैं ब्रिज नेटवर्किंग। मतलब क्या पता चला कि हमारा जो आईपी की क्लास है, जो मैंने आपको समझाया, एक जो महसूस यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है एक आईपी, वो सेम होता है। और आप की वीएम जो है वो एक दूसरे को एक्सेस कर सकती है, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ब्रिज नेटवर्किंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज नेट। तो नेट का मतलब होता है, नेट का स्टैंड फॉर है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। मतलब इस नाम से ही पता चल रहा है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, आपके जो आईपी होगा, जो आईपी है उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है किसी और आईपी में। मतलब ये एक तरह की सिक्योरिटी भी होती है कि लोगों को बाहर नहीं पता चलता कि आपका इंटरनल आईपी क्या है, तो एक तरह की सिक्योरिटी भी होती है। ठीक है, तो VMware में भी हम जो है ना, जब हमने अपनी मशीनों को कई बार नेट पे चलाना होता है, तो ये VMware ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हमारे अंदर ही नेट का एक अडाप्टर क्रिएट होता है। ठीक है,
VMware का एक अडाप्टर क्रिएट होता है, ठीक है, जो नेट के ऊपर काम करता है। ठीक है, जब नेट के ऊपर जो काम करता है, तो मैं आपको इस मशीन की एग्जांपल देता हूँ। मेरी मशीन का आईपी है, ये अलहदा कमरा, इसे समझ लें, 192.168.74.130। ये ब्रिज मशीन थी, ये तीनों एक ही कमरे में थे, ठीक है, एक ही क्लास के थे, ठीक है। अब ये मशीन इस मशीन से बात नहीं कर सकती, हालांकि ये मशीन इस मशीन से भी बात कर सकती थी और इस मशीन से भी राउटर को भी पिंग कर सकती थी, ठीक है। अब ये जो मेरी मशीन है, ये ना इस मशीन से बात कर सकती है ना इस मशीन से बात कर सकती है, पिंग नहीं हो पाएगा। पिंग क्या होता है जी? पिंग होता है कि हम नेटवर्क में या आईटी में पिंग करते हैं। पिंग का मुराद होता है कि आप चेक करते हैं कि वो लाइव है, जो आप दे रही है, मतलब मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में ज्यादातर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और अगला बंदा कहता है वालेकुम अस्सलाम, तो इसका मतलब होता है ग्रीटिंग। ठीक है, उसने मेरी सलाम का जवाब दिया, ग्रीटिंग हो गई। और इस जब हम मशीन को पिंग करते हैं तो वो एक तरह का सलाम होता है, और उसके जवाब में वो कहता है, पिंग वापस करता है, पैकेट को वापस करता है। जो चीज नेटवर्क में चलती है वो पैकेट होता है। तो पैकेट का रिस्पांस जब वापस आता है तो इसका मतलब है मशीन आपस में बात कर रही है, वो मशीन मेरे नेटवर्क में है, वो मुझे रिस्पांस कर रही है। तो इसको कहते हैं पिंग। पिंग से हम जो चेक कर सकते हैं, उसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं पिंग, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अभी ये मेरी 192.168.74.130 मशीन है, ये इसको पिंग नहीं कर पाएगी। इसके लिए VMware अलहदा से एक जो है वो छोटा सा अडाप्टर इंस्टॉल करता है खुद ही आपके लैपटॉप के ऊपर, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 192.168.174, वो क्यूरी आपके लैपटॉप को नहीं पता होता कि ये जो है ना, वो एक तरह का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है। यही जो है वो नेटवर्क यहाँ पे सिक्योरली इस नेटवर्क में बाइंड होता है, और ये फिर क्यूरी जो है ना वो इसको देता है, और इस नेटवर्क से फिर जो है ना ये क्यूरी आपको इंटरनेट को आती है, और इंटरनेट से फिर वापसी जो है ना यहाँ पे आके सेम इस नेटवर्क को आती है, और ये नेटवर्क जो है ना आपको वापस देता है। ठीक है, तो आपने समझा कि ब्रिज नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है कि जिसमें आपके लैपटॉप की आईपी, ठीक है, और आपकी वीएम का आईपी और आपका राउटर का आईपी सेम होता है, ठीक है, सेम क्लास में है, सेम कमरे में है, तो मतलब उनके डिजिट सेम है, सिर्फ एंड वाला हिस्सा चेंज है, तो इसको कहेंगे ब्रिज नेटवर्क। और दूसरा दूसरा क्या है? नेट। नेट का मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका मतलब होता है कि आईपी की चेंजिंग अगर उस क्लास में है, ठीक है, अगर मिलता मुझे इसमें है, बाय डिफॉल्ट ये नहीं है, बाय डिफॉल्ट मुझे ये मिल रहा है। मिसाल के तौर पे मेरा जो मशीन का आईपी है जिसे नेट में चला रहा हूँ, वो तो ये आईपी है बेसिकली जो मुझे लैपटॉप पे मिला हुआ है, ठीक है। और जब मैंने ब्रिज किया तो इस मशीन ने, VMware ने इसको ये लैपटॉप ये दे दिया आईपी, कि भाई ये ब्रिज नेटवर्क है, इसका मतलब है जो लैपटॉप का आईपी है वही आईपी मैं इसे दूंगा, ठीक है। जब मैंने नेट किया तो उसने कहा ना, यहाँ पे तो आईपी चेंज होगा, तो उसने मुझे आईपी यहाँ पे चेंज कर दिया VMware ने, कि यहाँ पे आईपी चेंज होना चाहिए। तो उसने मुझे ये 174 वाला आईपी दे दिया, हालांकि मशीन पे मेरी वंड है। तो इससे आपको पता चला कि नेटवर्क की चेंजिंग हुई है, क्लास की चेंजिंग हुई है। मजीद आप समझेंगे आजकल के, मतलब आजकल के अभी तक के जो लेक्चर हैं उन्हीं के लिए ये इतना कॉन्सेप्ट काफी है, ठीक है। तो काफी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली जो है ना वो चीजें दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करती हैं। तो आते हैं अब जो है ना VMware के ऊपर, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है वो कैसे चलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे देखें, ये दो मशीनें हैं, विंडो 10, ये रेड हैट है, ये काफी ज्यादा मशीनें मैंने एक लैपटॉप के ऊपर बनाई है, और आप भी बना सकते हैं, ठीक है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मेरे दो लेक्चर देखें और आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद ये देखें 172, और इसका आईपी क्या है जी? आईपी इसका है 130, जो मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर, ठीक है। और इस मशीन का आईपी क्या है जी?
इस मशीन का आईपी है, यहाँ से आया और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक हो गया, इसको कैंसिल करें। यहाँ पे है 10.3। ठीक है। अब ये मशीन जो है और ये मशीन जो है, ठीक है, अब मेरी ये दो मशीनों के आईपी आपने देख लिए, जो मैंने सेम डाले से ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे 172.20.10.3 है। ठीक है। और इसका गेटवे जो है, गेटवे क्या होता है जी? गेटवे होता है कि किसी भी नेटवर्क का इंटर, जिससे ट्रैफिक इंटर होती है या आउट जाती है, मतलब ये कमरा है, एक कमरा है, ठीक है, उसका एक दरवाजा है। ठीक है। तो उस दरवाजे से ही हम अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। तो इसी तरह नेटवर्क का एक डब्बा समझे, डब्बे के अंदर एक सुराख है, उसी सुराख से जो है वो ट्रैफिक अंदर जाएगी या बाहर आएगी। ठीक है। तो इसको हम जो है वो गेटवे कहते हैं। गेट, गेट का मतलब है रास्ता। वे, रास्ता मतलब दरवाजा, जहां से गुजरा जा सके। ठीक है। तो ये होता है। ठीक है। उसके बाद अब आ गए जी, ये आपको मैंने दिखा दिया। ये जो ब्रिज मोड पे है ये वीएम, और ये वीएम जो है वो नेट पे है। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने देख लिया जी, ये वीएम है। और इस वीएम को मैं ओपन करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा। 2 मिनट दीजिएगा, मशीन की सेटिंग ओपन हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है। ये मशीन मेरी ब्रिज पे है। ठीक है। ये मशीन मेरी ब्रिज पे है, ये देखिए, ये सेम। ब्रिज का मतलब है कि वही नेटवर्क जो मेरी मशीन के ऊपर है, जो मेरे लैपटॉप के ऊपर मेरे वाईफाई पे जो आईपी मिला हुआ है वही इसको मिले, तो उसको कहते हैं ब्रिज। और उसके ऊपर चेंजिंग आ जाए, चेंजिंग ये आ गई। ठीक है जी। यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद जब मैंने इसको देखा, की पेशेंट, मैंने क्लिक किया, आपके सामने थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो आपको शो हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे है नेट, ये नेट है। नेट का मतलब कि आईपी की ट्रांसलेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आईपी की ट्रांसलेशन हो गई, और यहाँ से आपको समझ लगी कि ब्रिज नेटवर्क का क्या होता है और दूसरा क्या होता है। और यहाँ पे मैंने जो है एक अपनी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की हुई है। ठीक है। वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको मजीद समझ लगे जो है वो आपको। यहाँ पे मैंने जो है वो विंडो का आपको दिखा देता हूँ, CMD, आईपी कॉन्फ़िग। ये देखिए, सबसे पहले 74.1, ये वो आईपी है जो वीएम वेयर ने क्रिएट किया। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि वीएम नेट है, कि वीएम वेयर का नेटवर्क है, उसने ये आईपी क्रिएट किया है। ठीक है। तो इस वजह से उसने ऊपर लिखा हुआ है। और जो मेरा आईपी क्या है, व्हाट इज माई आईपी? सो मेरा आईपी जो है वो देखे 172.20 यही आईपी था जो आपने ब्रिज में देखा। अब मैं पिंग करके दिखाता हूँ आपको कि आप पिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो पिंग, यहाँ पे आऊंगा, और एक और पिंग करने का तरीका क्या होता है जी? पिंग करने का तरीका आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। पिंग करने का तरीका होता है जी, यहाँ पे ओपन करें CMD, इसे कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है। इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। यहाँ पे लिखना है आईपी कॉन्फ़िग, आप वहां से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी। ये है मशीन ब्रिज के ऊपर। अब मैं पिंग 172.20.10.1, ये मुझे आईपी दे रहा है। ठीक है। ये मुझे आईपी दे रहा है। ठीक है। और वो भी मुझे पिंग कर पाएगा इस वजह से। अब इस मशीन पे मैं आता हूँ और इस मशीन को मैं चेक करता हूँ। ओके।
क्यों नहीं आ रहा? माफ कीजिएगा, वीएम में इतना कुछ डिले आ जाता है, तो बियर विद मी। आई एम ओपनिंग द क्रोम प्रॉम्प्ट, सो प्लीज वेट। सो दिस इज IP config which I write here. You can see 192.168.74.130, and the gateway is 192.168.74.2. Okay, so I am going to ping 192.168.74.2 पिंग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मेरी मशीन की कनेक्टिविटी है, ये देखे नीचे पैकेट चार उसने भेजे हैं, चार रिसीव हुए हैं और जीरो लॉस हुआ है। ठीक है, मेरी अब आपने समझा कि जो है ब्रिज की मशीन वो भी मेरे लैपटॉप को पिंग कर रही है, जो ब्रिज का नेटवर्क है उसे, और जो नेट की मशीन है वो भी उसको पिंग कर पा रही है। अब चेंज करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कहता हूँ पिंग 192.168.74.2 या 74.130 करते हैं, जो उसका IP है। कि मशीनों की आपस में बात होगी या नहीं होगी, बताएं आप, क्या बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, तो बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका नेटवर्क अलग है। नेटवर्क का मतलब क्या है? नेट का मतलब है VMware के अंदर आइसोलेशन, तो जिस आइसोलेशन की वजह से वो बात नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब ये चेंज हो गया। अब एक एक और चीज टेस्ट करते हैं, ठीक है। 192.168.1.2 को करो, वो बात नहीं करेगा क्योंकि वो नेटवर्क ही अलग है, इस वजह से वो बात नहीं कर पाएगा। इसी वजह से अब चेक करते हैं, तो पता चला कि ये एक सिक्योरिटी है, इससे हमें आइसोलेशन मिल जाती है। तो आज की लैब में हमने देखा कि ब्रिज नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो हमारे लैपटॉप की VM का और हमारे लैपटॉप का और हमारे राउटर का ये IP सेम होता है, इसको कहते हैं ब्रिज नेटवर्क। और जो हमें ट्रांसलेट होकर मिलता है, मीन कि हमारे लैपटॉप को IP है कुछ है और हमें ट्रांसलेट को होके हमें कुछ मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मतलब नेट। तो हम इसकी ना कुछ आगे हैं सेटिंग, कि क्या क्या होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ इस लेक्चर के अंदर ही, कि हम नेट क्या कहते हैं। नेट को मजीद ये प्रैक्टिकल मैंने दिखा दी, इसकी सेटिंग है। यहाँ पे आए, चले मैं इसको इसके अंदर ये भी कवर कर देता हूँ। मेमोरी, यहाँ पे मैंने इस मशीन को 8 GB मेमोरी दी हुई है, मतलब लैपटॉप के अंदर 8 GB मेमोरी है ना, वो यहाँ से मैं जितनी मर्जी बढ़ा लूँ। अगर मेरे लैपटॉप के अंदर सख्त है, बर्दाश्त है, मतलब रिसोर्सेज हैं, तो ये मेरे लैपटॉप से ही चूज करके इसको अलॉट कर देगा, 16 GB 8 GB कर देगा। और इसने 3 प्रोसेसर जो है ना, वो इसको इस VM को दिए हुए हैं, ठीक है। और 60 GB इसने मेरे लैपटॉप से स्टोरेज लेके VMware ने इसको दी हुई है, ठीक है। और ये यहाँ से जो वी आईएसओ है, आईएसओ का मतलब होता है कि जो मेरी विंडो जिससे की जाती है वो आईएसओ इस जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ से ये डिस्कनेक्ट है, मैंने जो इसे रिमूव किया हुआ है, क्योंकि विंडो इंस्टॉलेशन के बाद इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देखना चाहते हैं कि विंडो इंस्टॉलेशन कैसे होती है, डाउनलोड कैसे होती है, बूट वो कैसे होती है, तो मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया हो, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिज है, जो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है, जो कनेक्टेड है और पावर ऑन है। ब्रिज का मतलब होता है जी, नीचे उसने लिखा भी हुआ है, रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क टू कनेक्शन स्टेट। तो जो फिजिकल का नेटवर्क होगा उसी नेटवर्क पे रेप्लिकेट कर देना, मतलब जो आपके लैपटॉप का IP होगा उसी IP के ऊपर सेम क्लास में सेम कमरे में आपको IP मिल जाता है, उसको कहते हैं ब्रिज, ठीक है। नेट यूज टू शेयर IP होस्ट एड्रेस, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। होस्ट ओनली ए प्राइवेट नेटवर्क शेयर्ड विद द होस्ट, प्राइवेट नेटवर्क होता है वो होस्ट के साथ शेयर किया जाता है, ठीक है।
और उसके बाद है स्पेसिफिक, अगर मैं कोई खुद का नेटवर्क बनाऊं तो उसको कैसे जो है ना वो मैं यहाँ से असाइन वीएम यहाँ से जितने मर्जी मैंने नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब मैं काफी ज्यादा बाय डिफॉल्ट इसके अंदर वीएम तीन होते हैं: ब्रिज नेटवर्क, नेट नेटवर्क और होस्ट ओनली नेटवर्क। ये तीन नेटवर्क जो है ना बाय डिफॉल्ट VMware के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, और हमें ये इतने लैब करने के लिए काफी होते हैं। तो कीप वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज, मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं सिस्टम एडमिन हूँ, 7 ईयर मेरा आईटी के अंदर एक्सपीरियंस है। ठीक है, और मैं इस तरह की आपको चीज़ें इंटरव्यूज के लिए और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको गाइड करता रहूँगा फ्यूचरिस्टिक के लिए, ताकि आप अच्छे आईटी की फील्ड में आ सकें और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।